ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभ्यास सागर में पाठ 2 है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। इसके पहले भी हम बच्चों को बता चुके हैं तत्सम तद्भव, और जो पढ़ाते हैं उसका वीडियो भी हम बना के भेजते हैं। तो जिन बच्चों का छूट जाता है वह वीडियो देख करके अपना कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है। तो तत्सम, तत्सम आप जानते हो, तत्सम, ठीक है। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यानी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, जिस रूप में वे हैं उसी रूप में वे प्रयोग होते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत के ही वे रूप हैं। जिस प्रकार वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं उसी प्रकार वो हिंदी में भी आ गए हैं। जैसे अग्नि है ना, अग्नि का आग हो जाता है ना, वायु है, इस तरह से तत्सम शब्द है। तद्भव भी आपको मालूम है, जो बदले हुए रूप हैं। तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न हुए हैं ना। यानी किससे? जो संस्कृत के बदले हुए रूप हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव है। जैसे अग्नि कहते हो तो आग कह दिए ना, हस्त को हाथ कहते हैं, तो यह तद्भव हो जाता है, ठीक है। और विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का मतलब ही है ठहराव, रुकना ना। तो पढ़ते समय हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में आए। और गद्यांश बताए थे, अपठित गद्यांश। जो अपठित गद्यांश है यह आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा। अपठित का मतलब ये है जो पढ़ा हुआ न हो। गद्यांश का मतलब है गद्य का अंश ना। गद्य कहानी होगा या कोई निबंध होगा, उसका एक छोटा अंश दिया रहेगा और उससे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो चलते ही हम लोग चलते हैं आगे। और ये प्रश्न देखिए दिया है, फर्स्ट प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है, ठीक है। तो जितना आप लोग ब्लैक ब्लैक अक्षर देख रहे हैं, कर्मों, आंखों, गांव, कान, जितना आपको ब्लैक अक्षर दिख रहा है, तो इसमें कह रहा है कि अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। तो आपको इसमें से ढूंढना है कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, ठीक है। तो तत्सम लिखिए, दुख, आश्चर्य, ठीक है। कर्मों, तो दोष, दोष भी है, दोष भी आपका तत्सम ही है। और कर्म, कर्मों, दुख, आश्चर्य, दोष, कर्मों, ठीक है। ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। अब जितने बचे हैं ये सब तद्भव हैं। आंखों, गांव, कान, ठीक है, ये तद्भव में लिख लीजिएगा और ये तत्सम में लिख लीजिए। चलिए, आपको पढ़ाने का एक फायदा है कि ज्यादा हमको आपको लिखकर बताना नहीं है ना, मैं बता लूंगा। क्योंकि आप लोग 8th क्लास के बच्चे हैं तो लिख लिया करिए, जो नहीं समझ में आएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि तत्सम शब्दों पर घेरा लगा दीजिए। यानी क, मयूर दिया है, मैना है, बुलबुल है, कौवा है, ठीक है। तो मयूर तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। और क्या होगा? ख में रात, जिह्वा, आग, चांद। तो यहाँ जिह्वा, मयूर, हाँ, क में मयूर है, जिह्वा, क में मयूर है, ख में जिह्वा है और ग में तत्सम बताना है। तो ग में क्या हो जाएगा? सूर्य, ठीक है। सूर्य तत्सम हो जाएगा। सूर्य से सूरज बना है ना, तो सूरज तद्भव, सूर्य तत्सम। अब तीसरा कह रहा है कि आप तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। अभी आपने तत्सम पर लगाए, अब इसमें से क, ख, ग 3 दिया है। तो काठ, स्थान, गुण, दोष कह रहा है कि इसमें तद्भव क्या है, ठीक है। तो हाँ, काठ यहाँ देखिए, काठ यहाँ तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम काष्ठ होता है, काष्ठ से बन गया है काठ।
अब ख में कह रहा है दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान। ठीक है, तो दही देखिए तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम दध ही होता है, दधी, दधी से बना है दही। अब क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित, बताइए। मोर 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 मोर, मोर का मयूर मोर होता है ना तत्सम। यस सर। हाँ, तो मोर हो जाएगा, तो इस पे आप सर्किल कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलिए। स्पीड ज्यादा होगा तो बताइएगा, आप लोग कम कर देंगे भाई। प्रश्न संख्या 4 है, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए तद्भव रूपों से कीजिए ना। आपको मिलाना है खंड क से खंड ख को। तो अश्रु, अश्रु तत्सम है और आंसू से मिला दीजिए, आंसू तद्भव है। ठीक है, अश्रु का आंसू हो जाएगा। और क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत होता है, खेत क्षेत्र को खेत से मिला दीजिए। खेत का अगर तत्सम लिखने के लिए आए तो क्षेत्र लिखिएगा, क्षेत्र। और निद्रा, निद्रा का नींद, नींद ठीक है, निद्रा का नींद हो जाएगा। और जिह्वा, जीभ जी ठीक है, जिह्वा जीभ का यहाँ जीभ, जिह्वा का जीभ से मिला दीजिए। और अक्षी, अक्षी आंख, ठीक है, तो आंख का पर्यायवाची है अक्षी, इसको याद रखिएगा। चलिए, मिल गया सभी बच्चों का। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। देखिए, इधर बगल में सारे शब्द भी दिए हैं, कंटक, कांटा, पत्र, पत्ते, घर, गृह, दस, दश। तो मेरे पाँव में चुभ गया, कंटक की कांटा? कांटा कांटा चुभता है ना, ठीक है, कांटा, कांटा चुभता है, तो यहाँ कांटा वाला पर टिक करिए। पेड़ के गिर गए, पत्र की पत्ते, पत्ते ठीक है, पत्ते पत्ते गिरते हैं ना। पत्र माने भी पत्ता होता है, लेकिन हम लोग बेल पत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बेल पत्र शिव जी को चढ़ाना है, लेकिन जब पेड़ की बात आएगा तो उसमें पत्ते आप लिखेंगे। ग, वे कल प्रवेश करेंगे, घर की गृह, ये तो सब गृह हाँ, ये तो सबको मालूम है, सभी लोग गृह प्रवेश सुने होंगे, जाते होंगे, तो गृह प्रवेश होता है। और घ है, रावण के सिर थे 10 की 10, फर्स्ट वाला 10 फर्स्ट वाला ये दंती वाला स रहेगा, दंत व स, ठीक है, दंती वाला हाँ। और अंग है, भगवान को स्नान करवाओ, दूध की दुग्ध, दूध 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 सेकंड नंबर सेकेंड होगा दुग्ध, दुग्ध, क्योंकि भगवान को संस्कृत शब्द वैसे भी पसंद है, संस्कृत को लोग सुन के जल्दी आते हैं, तो दुग्ध का संस्कृत है और इसका तद्भव दूध है, इसलिए यहाँ भगवान की बात हुई है तो इसलिए दुग्ध आप लिखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़िए। और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। चित्र देखिए, नासिका का है, नासिका है ना, तो यहाँ लिखिए नासिका, स पे ह्रस्व। आप लिख लेंगे कि यहाँ हमको लिखना पड़ेगा? लिख दीजिए सर। सर लिख दीजिए। थोड़ा राइटिंग सही नहीं रहेगा तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे ना। यस सर। यस सर समझ जाएंगे। नासिका ऐसे लिखिए, नासिका, ठीक है। अब इसका नासिका का तद्भव क्या होगा? नाक, नाक नाक। हाँ, तो यहाँ नाक लिख लीजिए। जो चलिए, जो कठिन रहेगा मैं लिख दिया करूंगा। अब ये तो सूर्य है, सूर्य तो लिख लेंगे। यस सूर्य, सूरज, सूर्य, सूर्य का सूरज लिख लीजिए, ठीक है। यस सर। यहाँ पे सूरज लिख लीजिए बड़ा। सर पत्र का पत्ते, हाँ, ये लिख लीजिए पत्र, पत्र का पत्ता लिखिए, पत्र लिखिए।
पत्र का लिख लीजिए पत्ता। सर पादप का पेड़। पादप लिख लीजिए। पादप। ये है सर आम्रम। पादप लिखिए। आम यस छूट सर, गया। पादप का पेड़। आपको पूरा संस्कृत का प्रयोग नहीं करना है। आम्रम कहने का मतलब तो पूरा संस्कृत ही हो गया। ठीक है, पादप का हो जाएगा पेड़। सर हम लोग में आम है बना हुआ। सर हम यस लोग सर, का आम पादप का पेड़। अच्छा, यस सर आम और मोर। आम का पेड़ दिख रहा है। नो सर, आम बस दिख रहा है। हाँ अच्छा, हुआ है। आम है। आम का फल ही बन गया, फल बना है ना। तो यस सर। हाँ, तो आम्र लिख लीजिए। आम्र, आम्र का आम लिख लीजिए। आम्र सिर्फ लिखिए और आम्र का आम लिख लीजिए। सर देखिए ये है हम लोग का आम और मोर एक्स्ट्रा। हाँ, तो आम है मोर है ना, तो लिख लीजिए। मयूर लिख लीजिए, मयूर लिखिए। मयूर का मोर करिए और आम्र, यस सर। आम्र का आम लिखिए। इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और आगे चलते हैं। और यहाँ देखिए मोर एक दिया है, मोर का लिख लीजिए मयूर और मयूर का मोर। ठीक है, तत्सम में मयूर दीर्घ ऊ रहेगा, यस सर। दीर्घ उकार और मोर। प्रश्न संख्या 7। नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं। तो खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिला दीजिए। तो पहला देख रहे हैं, पहला है निर्देशक का चिन्ह। निर्देशक का चिन्ह देखिए, निर्देशक का चिन्ह क्या होता है कि ये उदाहरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोई उदाहरण देना होता है तो आप चिन्ह खींचते हैं, तो निर्देशक का चिन्ह होता है। और डैश का एक योजक चिन्ह होता है। ठीक है, और ये योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। जब बड़ा चिन्ह देखिएगा तो निर्देशक पे लगाइएगा और छोटा चिन्ह देखिएगा तो योजक पर लगाइएगा। तो ये लगा लेंगे सभी बच्चे, आगे चलते हैं। ठीक है, ये अल्प विराम है और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह है, तीसरा प्रश्नवाचक है और ये पूर्ण विराम है। इसके बाद एकल उद्धरण चिन्ह है, उसके बाद अल्प क्या है, अर्ध विराम, अर्ध विराम है, फिर योजक चिन्ह है और फिर विस्मय बोधक चिन्ह है। सर हो गया पूरा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, करा नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिख लीजिए। तो हमने जीवन में आसान है। कई पड़ोस बदले हैं। ठीक है, इसको होमवर्क दे देते हैं। HW लिख लीजिए, HW कर लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो पूछ सकते हैं इसमें। हमें नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी, क्योंकि ऊपर भी चिन्ह दिया हुआ है। और आपको जैसे यहाँ देखिए, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये आपका ये देखिए, ये कोष्ठक चिन्ह है, तो यहाँ पे ऐसे बनाइए और यहाँ लिख दीजिए कोष्ठक। ठीक है, वहाँ पे लिख दीजिए कोष्ठक। क्या करेंगे, यहाँ पहले ऐसे बना लीजिए 2 ठे और यहाँ लिख दीजिए कोष्ठक। हो जाएगा। क्या लिखेंगे सर? कोष्ठक लिख लीजिए और एक देखिए और भी है, पूर्ण विराम भी है यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिए पूर्ण विराम। दिख रहा है, मैं लिखा हूँ। यस सर। पूर्ण विराम लिखो। ठीक है, पूर्ण विराम ऐसे लिख दीजिए। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, पूर्ण विराम है। हो गया सर। इस तरह से आपको सब में लिखना है ना। इधर भी ऊपर देख रहे हैं सब चिन्ह जो बना है, सब चिन्ह बनाते जाइएगा और साइड में लिखते जाइएगा।
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, और 9 में कह रहा है कि विराम चिन्ह इसमें भी लगा दीजिए आप। विराम चिन्ह नहीं लगा है तो इसमें आप लगा लीजिए। 9 में हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ तो पूर्ण विराम रहेगा। यहाँ पे पूर्ण विराम करिए, पूर्ण विराम। मैं चिल्लाया, ठीक है, मैं चिल्लाया, तो चिल्लाया है तो यहाँ कॉमा करिए, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। यह कूड़ा किसने फेंका है ना, किसने फेंका, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। क, आज मैंने प्रेमचंद जी की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो जानते हैं जब कोई शीर्षक होता है तो उसको एकल उद्धरण चिन्ह में दिखाते हैं। तो बड़े भाई साहब एक कहानी है, तो यहाँ एकल उद्धरण चिन्ह में कर दीजिए और लास्ट में पूर्ण विराम कर दीजिए। ठीक है। अब घ में देखिए, बच्चों क्या कर रहे हो, बच्चों क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कॉमा कर दीजिए और यहाँ क्या कर रहे हो प्रश्नवाचक चिन्ह कर दीजिए। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, बच्चों क्या कर रहे हो। और अंग है, कचरा इधर उधर मत फेंको, तो इधर उधर में योजक चिन्ह रहेगा, मत फेंको, फिर पूर्ण विराम। और च है, अरे बाप रे इतना बड़ा हाथी, ठीक है, अरे बाप रे, तो यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगा लीजिए, इतना बड़ा हाथी, और यहाँ पूर्ण विराम कर दीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ भी विस्मय बोधक चिन्ह रहेगा, अरे के आगे भी, अरे बाप रे। हाँ, ये आपका हो गया सबका। यस सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आप तो कर लोगे ना जी, गद्यांश है। यस सर, बहुत रीनू सर कर लेंगे, बहुत आसान है ना। एक प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। प्रश्न एक देखते हैं हम लोग, रीनू ने सबसे क्या कहा था, कि रीनू ने सबसे कहा था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर सभी को बुलाया है। यहाँ आपको यही वाला लाइन यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है सर, आसान है ना, ऐसे करके लिख लीजिएगा। और दो देखिए, दो अनुच्छेद दे दिया है, फिर यहाँ दे दिया, ये क्या है। अच्छा, विराम चिन्ह लगाना है तो इसमें लगा लीजिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो लगा लीजिए, नहीं दिक्कत में आप लोग आ जाते हैं। मुरली वाला बोला, ठीक है, मुरली वाला बोला, तो जब कोई चीज बोला जाता है तो उसको तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे पहले बोला के आगे तो कॉमा कर दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा करिए ना। और आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, असली लागत क्या है, तो यहाँ प्रश्नवाचक लगा दीजिए चिन्ह। ठीक है, यह तो ग्राहकों को, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार, समझते हैं ना, तो समझते हैं कि आगे कॉमा कर दीजिए कि दुकानदार मुझे लूट रहा है, लूट रहा है, तो यहाँ करिए पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। आप भला
काहे को विश्वास करेंगे ना, काहे को माने क्यों, आप भला क्यों विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो विश्वास करेंगे ना। तो काहे को तो प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है, असली दाम 2 ही पैसा है, पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते, ठीक है, पा सकते, पा सकते, पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, कॉमा, पूर्ण विराम। कंप्लीट। यस सर। यस यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, प्रश्न संख्या चलते हैं, और ये है 12। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो अनुस्वार बिंदु लगाना है, तो प्रशंसा पहला तालव्य स के ऊपर लगा दीजिए, तालव्य स, कंधा क के ऊपर बिंदु लगाइए, दंत द के ऊपर बिंदु लगाइए, और घ है महंत, तो ह के ऊपर बिंदु लगाइए, एकदम ठीक उसी के ऊपर लगाना है, इधर उधर नहीं। हिंदी, हिंदी में ह के ऊपर लगाइए, ह के ऊपर, और प्राप्त, तो प्रांत होगा, तो प्रांत के प के ऊपर, प्रांत के ऊपर लगाइए, ठीक है, प्रांत के ऊपर, यहाँ पे प्रांत के ऊपर लगाइए, और हंस में ह के ऊपर लगाइए, और दंग में द के ऊपर, ठीक है, महंत में ह के ऊपर, दंत में त के ऊपर, प्रशंसा में स के ऊपर, और कंधा में क के ऊपर। ओके, चलिए आगे प्रश्न संख्या 13 है, और 13 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। र के उचित रूप का प्रयोग करना है हम लोगों को, तो चलिए प्रयोग कर देते हैं। र के उचित रूप, र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो र में देखिए, र तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, र तो एक देखिए ये होता है, और एक र देखिए ऐसे होता है, इस तरह से लगता है, और एक र देखिए इसके ऊपर से लगता है, ठीक है। तो ये सब आपको र के रूप लगाना है, और एक र और है जो आप देखते हैं इस तरह से लगता है, ठीक है। ये र के रूप हैं। तो यहाँ पे लगाइए प्रभाव, प्रभाव में प में लगाइए, प में केंद्र, केंद्र में द में लगाइए, ग्राहक, ग्राहक ग में, कर्मचारी म के ऊपर ये रेप वाला र है, और भ्रष्ट भ में, निर्दयी द में, और आश्चर्य य पे, और प्रसाद, प्रसाद जी यहाँ हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फिर, और ये है आपका अगला प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। आपको मालूम है नुक्ता शब्द जो अक्षर होते हैं उस अक्षर के नीचे लगता है, और वही अक्षर होते हैं जो इंग्लिश के अक्षर हो, उर्दू के अक्षर हो, फारसी हो, जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, और वे क, ख, ग, ज, फ इन्हीं के नीचे लगता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं रोज, रोज देख रहे हैं, तो ज के नीचे नुक्ता लगा दीजिए, ठीक है।
ज के नीचे यहाँ लगाइए, ये ज के नीचे रोज हो गया। फिर टेलीफोन, ख के नीचे लगाइए, फोन ख के नीचे जीनत, ज के नीचे गरज, गरज में कहाँ लगेगा, ज के नीचे, जब और लिफाफा, ठीक है, लिफाफा में दोनों फ में लगा दीजिए, और नाज ज के नीचे लगा दीजिए। ये हो गया आपके नुक्ता। ओके, हो गया। अभी हम लोग के पास समय बचा है 6 मिनट। चलिए 2-3 मिनट और हम लोग देख लेते हैं। और ये प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ भी बताइए। फूला न समाना, बहुत खुश होना। अर्थ में लिखिए पहले, बहुत खुश होना। अर्थ में लिखिए, मैं भी लिख देता हूं भाई, आप लोग कह रहे हो सर नहीं सुनाई देता है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, बहुत खुश होना। ठीक है, अब क्योंकि मुझे थोड़ा लिखने में इससे हो रहा है दिक्कत, बहुत, जानवी अभी को आ रही है, बहुत खुश होना, ये तो आप लोग लिख लिए। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। ये हो गया अर्थ, ठीक है। वाक्य प्रयोग कर दीजिए। कक्षा में प्रथम आने पर दिनेश फूला न समा रहा है। कक्षा में प्रथम आने पर, सर अपना नाम लिख लेंगे। लिख लीजिए किसी का भी नाम। कक्षा में प्रथम आने पर दिनेश, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख दीजिए, ऐसे लिखने में टाइम होगा हमको। ठीक है, प्रथम, यहाँ पे प्रथम आने पर लिखना होगा। प्रथम आने पर दिनेश फूला न समा रहा है। फूला सर हो गया। हो गया। चलिए, कान भरना का अर्थ लिखिए। वाक्य प्रयोग तो आप कोई भी बना सकते हैं, अर्थ लिख लीजिए। कान भरना, कान भरना, किसी के बारे में किसी दूसरे को भला बुरा कहना। कान भरना का लिख लीजिए, बुरा भला कहना। किसी के बारे में, चुगली करना नहीं होगा क्या, चुगली सर? करना, चुगली करना, चुगली करना क्यों नहीं होगा बाबू? तो अर्थ में तो फिर तो चुगली करना भी एक मुहावरा ही हो गया आपका ना। लिख लीजिए, किसी के बारे में किसी दूसरे को भला बुरा कहना। कान भरने का क्या मतलब है? किसी के बारे में किसी दूसरे को भला बुरा कहना। किसी के बारे में किसी दूसरे को भला बुरा कहना, ये होता है कान भरना। ठीक है, यानी आप किसी के बारे में किसी दूसरे को बता रहे हो कि वो ऐसे है, वो ठीक नहीं है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? कान भर रहा है। कहोगे ये तुम मेरे कान भर रहे हो, उसका बुराई हमको बता रहे हो। ठीक है, इसी को कान भरना बोलते हैं। ये मुहावरा है, इसका अर्थ है, तो वाक्य बना लीजिएगा कि जो लोग कान भरते हैं वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जो लोग कान भरते हैं वे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हो जाएगा? यस सर। चलिए, अगला है दंग रह जाना।
आश्चर्यचकित होना, इसका अर्थ लिख लीजिए, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आश्चर्य चकित होना। ठीक है, आश्चर्यचकित होना, इसका वाक्य प्रयोग अपना कर लीजिएगा आश्चर्यचकित का। ठीक है, ग्रामीण शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर दंग रह गया, या लिख लीजिएगा रमेश हिमालय की ऊंचाई को सुनकर दंग रह गया। कोई भी बना लीजिएगा, मुहावरा वाक्य प्रयोग तो अपने से बना सकते हैं। घ का लिखिए, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करना का मतलब है अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना। चलिए, तो ये हम लोग का लास्ट मुहावरा रहा, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। तो हम लोग का टाइम भी समाप्त हो गया है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेसन में, या पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड डे, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ हम लोग ओके बाय। बाय सर। बाय सर।